पता होना चाहिए। दो शब्द अभी देखो, आप लोग सोच रहा है कि हम लोग अपने आप कोशिश करके भगवान को पा लेंगे। भगवान एक कानून बनाया, मेरा कृपा, भगवान खुद बोल रहा है मेरा कृपा होने से पहले मेरा जो भक्तों का कृपा होना जरूरी है। मैं जाके पीछे से कृपा करता हूँ, पहले मेरा भक्त जाकर किए आपको ऊपर कृपा करेंगे। भक्तों में कोई गुरु चाहिए। आपने बचपन से लेकर के अभी तक जो भी आपने जीवन में सीखा, स्कूल से पढ़ाई लेकर के कोई खेल सीखना चाहता है, कोई गाना सीखना चाहता है, तो एक मास्टर टीचर चाहिए। बिना मास्टर टीचर का आप कोई भी चीज प्राप्त कर सकते इस संसार में? नहीं कर सकते। इसीलिए जब तक आप कोई बोनाफाइड क्वालिफाइड गुरु के पास नहीं जाओगी तब तक आप उस चीज को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप लोग बोल रहे हम लोग शुरू किया, कोई एकादशी कर रहा है, कीर्तन भी करता है। देखिए, हम कीर्तन भी करेंगे तो कौन सी कीर्तन करेंगे? बाजार में जो कीर्तन मिल रहा है वो कीर्तन करने से हमें कुछ फायदा होगा? ये भी विचार करना चाहिए। शास्त्रों में कौन से कीर्तन करने से, विशेष करके इस कलि युग में हमें क्या करना चाहिए? इस कलि युग का जुग धर्म होगा, इस कलि युग का जुग धर्म है हरिनाम संकीर्तन। आप यज्ञ, तपस्या, ध्यान जितना भी समाज में चल रहा है, ये करने से ज्यादा कुछ फायदा होने वाला नहीं है। इस कलि युग में केवल हरिनाम संकीर्तन के द्वारा ही आपका कल्याण हो सकता है, उद्धार हो सकता है। कारण क्या है? इस कलि युग में भगवान कृष्ण दापुर का लीला समाप्त करने के बाद, जब वृंदावन का नाम आप लोग सब सुना, जो राधा कृष्ण का लीला हुआ था आज से 5,500 साल पहले, वो दापुर का लीला समाप्त करने के बाद भगवान का ऐसे बहुत सारे अवतार हुआ। वो राम कौन है? कृष्ण का ही अवतार है राम। नृसिंह, वराह और भी बहुत सारे अवतार है। भागवत में 22-24 अवतार के बारे में कहा गया। वो सारी ये जो भागवत कथा चल रहा है। अच्छा, आप बताओ, आप लोग बोला हम लोग बहुत सारे देव देवी का पूजा करते हैं। अच्छा, ये बताओ, ये भागवत में, रामायण में, महाभारत में, वेद में, उपनिषद में कौन सी भगवान का कथा है? तो और देवी देवी की कथा है क्यों नहीं? आप तो पूजा कर रहे हैं, कोई बात नहीं, हिंदू को पूजा करना चाहिए। बाकी तो कृष्ण भगवान को ही सब कुछ। वास्तविक रूप में इस भागवत को देखो, ये भागवत इस संसार में सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है। इससे आगे पीछे और कुछ है नहीं है। सारी वेद वेदांत उपनिषद सार है। इसीलिए भागवत कथा गांव-गांव में होता है कि आप लोग वास्तविक हिंदू सनातन धर्म को जो नॉलेज, जो ज्ञान, वो कहाँ से मिलेगा? इस भागवत में। और भागवत में क्या कहा गया? आपको एकादशी व्रत करना पड़ेगा। हर इंसान को जो ये मनुष्य शरीर मिला, ह्यूमन बॉडी मिला, 8 से 80 साल तक इन्होंने माता जी ने उद्यापन कर दिया। मैं वो बात सुना, एकादशी का कभी उद्यापन होता ही नहीं है, कोई भी शास्त्र में नहीं है। और चीज का होता है, आजकल लोग करते हैं लेकिन नहीं होता है एकादशी का। मरते दम तक एकादशी व्रत करो। एकादशी के व्रत में किसी भी हालत में आपको रोटी चावल नहीं खाना चाहिए, अनाज, सीधा नरक में जाओगे। नवरात्रि व्रत, करवा चौथ व्रत, 7 दिन का 7 व्रत, जितना भी व्रत आप कर लो, कोई व्रत आपको नरक जाने से बचा नहीं सकता। एक 15 दिन में एकादशी व्रत कर लोगी तो वो एकादशी व्रत सारी व्रत का राजा है। आपको एक एकादशी व्रत के द्वारा सारी व्रत का फल मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? ये शास्त्रों का प्रमाण है। शास्त्रों में भगवान का शासन वाणी। हम लोग भारतवर्ष में रह रहे, भारतवर्ष को संविधान हमको मानना पड़ेगा, रूल्स, कानून, लॉ, नहीं तो हमें क्या करना पड़ेगा? सजा भोगना पड़ेगा। ऐसे ही भगवान ने इंसानों के लिए ये शास्त्र, शासन वाणी, ये संविधान बनाया। इंसान को क्या करना पड़ेगा? एकादशी व्रत कोई पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा नहीं है, वो आप लोगों के लिए है। कारण क्या है? ये मनुष्य जन्म बहुत दुर्लभ है। 84 लाख योनि भ्रमण करना पड़ा, अभी सुना हम लोग। तो ये जन्म मृत्यु का चक्र कभी खत्म नहीं होता है। आप लोग सोच रहे हम संसार में बहुत सुखी है, वास्तविक आप लोग जेल खाना में बंद है।
किसका? दुर्गा देवी, दुर्गो। ये जेलखाना का मालकिन कौन है? इंचार्ज कौन है? दुर्गा देवी, दुर्गो। हम लोग इस जेलखाना में क्यों आया? भगवान को भूल करके। यहाँ से वापस भगवान का धाम जाने का रास्ता क्या है? हमारा परमानेंट एड्रेस कहाँ है? बैक टू गॉड, बैक टू होम। हम लोग है कौन? हम किसी का माता पिता श्री है ना। आत्मा स्वरूप में, चिन्मय स्वरूप में हम सभी कृष्ण का दास है। जीव नित्य स्वरूप में वो कोई भी जोनी में चले जाए, वो सारी कृष्ण का ही दास है और किसी का दास नहीं है, क्योंकि ये संसार का सारी जो सृष्टि का जो मूल है वो कृष्ण भगवान है और किसी से नहीं हुआ। भागवत प्रमाण, गीता प्रमाण, हम उनका ही दास है। वो हमारा प्रभु है, हमारा परम पोती, परम पिता है। हम उनका दास है। अगर वो हमारा पिता है, पोती है, परम पोती, परम पिता है, तो हमारा ड्यूटी क्या है? उनको सेवा करना। वास्तविक हमें किसी का कृपा पाना है, किसी से प्रेम करना है, तो क्या करना पड़ेगा? आप लोगों को शादी हुआ, शादी के बाद आप लोग क्या किया? सेवा किया। आपको पति को खुश करने के लिए ना और कोई रास्ता है? आप सेवा नहीं करेंगे तो आपको पति आपको घर से भगा सेवा के द्वारा। तो ऐसे ही जब तक भगवान के साथ हमारा कोई संबंध नहीं होंगे, तब तक हम उनको सेवा कैसे करेंगे? जब तक हमको पता ही नहीं है भगवान कौन है, मैं कौन, उनके साथ हमारा क्या संबंध है। ये जो संबंध ज्ञान, ये जो रिलेशनशिप, ये कहाँ से आएगा? आप लोगों को शादी हुआ, कैसे हुआ? माँ बाप ने एक लड़के को देखा, उनके साथ संबंध हो, फिर घर में ब्राह्मण बुलाया, अग्नि जलाया और अग्नि को साक्षी रख करके मंत्रों के द्वारा शादी कैसे हुआ? मंत्रों के द्वारा शादी हुआ ना जी। आज से ये तुम्हारा पति है, अग्नि को 7 बार घुमा करके साक्षी रख करके फिर आपका अंदर वो ज्ञान आ गया, ये हमारा पति है। शादी के बाद उसी संबंध ज्ञान से, उसी मंत्र के द्वारा पति ज्ञान से आप उनको सेवा करेंगे। उससे पहले जिन लड़के से आपको शादी हुआ, कभी सेवा किया? एक गिलास पानी पिलाया? वो ये है संबंध ज्ञान। इन संसार का बात नहीं कर रहा हूँ, संबंध ज्ञान। आपका अंदर जब वो ज्ञान हो गया, नॉलेज आ गया, ये हमारा पति है, हम उनको सेवा करना चाहिए, तो दूसरे दिन से पति का सेवा में लग गया। उसको क्या खाना पसंद है, उनको क्या करना चाहिए, उनको कैसे, उनसे खुश करने के लिए, उनसे प्रेम करने के लिए। प्रेम तो होता नहीं है इस जगत में, प्रेम जीवों का साथ भगवान का होता है। जीव में प्रेम नहीं होता है। एक शारीरिक, एक जड़ जगत पे एक भौतिक संबंध, एक मेटीरियल, इस संसार में रहने के लिए हम लोग जो शादी करते हैं। जब तक वो नॉलेज और ज्ञान नहीं हुआ, तब तक वो भाव से आप सेवा नहीं कर पाएंगे। ऐसे ही जब तक हम भगवान से संबंध ज्ञान नहीं होगा हमारा, तो हम भगवान को कैसे सेवा करेंगे? वो हमारा कौन है? वो संबंध ज्ञान कौन कराएंगे? गुरुदेव। कोई बोनाफाइड क्वालिफाइड गुरु मंत्रों के द्वारा संबंध ज्ञान कराएंगे। जब तक भगवान से संबंध ज्ञान नहीं हुआ, तब तक आप भगवान का सेवा नहीं कर सकते, ठीक ठाक नहीं कर पाओगे। तो अब तो कर रहा है कुछ ना कुछ, हम लोगों को पता है। सुबह से रात तक आप लोग हिंदू सनातनी है, तो सुबह से, लेकिन वो परफेक्ट तरीके से नहीं कर रहे हैं। वो ज्ञान, वो नॉलेज, वो गुरु वैष्णव से आएंगे, एक संतों से आएंगे। जब तक हम उनको शरणागत नहीं होंगे, तब तक भगवान हमारा कृपा स्वीकार नहीं करेंगे, हमारा सेवा। संबंध ज्ञान नहीं हुआ, आप लोग तो कर रहे हैं अपने हिसाब से। संबंध ज्ञान मीन्स एक कोड, यूनिफॉर्म आएगा, रूल्स आएगा। शादी के बाद आपका पति ने मांग में सिंदूर भर दिया, और अपने बंगाल में हमारा और कुछ पहनता है, यहाँ मंगलसूत्र है और कुछ होता है। ये शादीशुदा औरत का लक्षण है। जब शादी नहीं हुआ, उससे पहले आप लोग कभी सिंदूर लगाया नहीं, मंगलसूत्र पहना? कारण क्या है? संबंध अगर नहीं हुआ, पति पत्नी का ज्ञान नहीं हुआ। तो ऐसे ही ये तिलक और ये कंठी, वो है भगवान का यूनिफॉर्म। हम भगवान का भक्त संसार में लाखों करोड़ लोग घूम रहा है, सभी भगवान का भक्त है। हम लोग को देख के पता चल रहा है कि हम भक्त है कि नहीं? कैसे पता चल रहा है? तिलक, कंठी, स्पेशल ड्रेस, ये केवल सन्यासी ब्रह्मचारी के लिए। लेकिन गृहस्थों के लिए एक साधारण शेड्यूल है। कंठी का, तुलसी का माला पहनना, इसका बहुत सारी कथा है, इतना तो टाइम नहीं है, रात बहुत ज्यादा हो गया। और तिलक,
तिलक मीन हरि मंदिर, साधु संघ में तिलक होता है। आप जब रास्ते में किसी को देखोगे तो पता चलेगा कि कोई भगवान का भक्त है, और ऐसे आम पब्लिक को पता चलेगा। इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। तो कौन कराएगा? एक संत, गुरु वैष्णव संत वो आपको भगवान से संबंध ज्ञान करा देंगे। जिस दिन से आप संबंध ज्ञान हो जाएगी उसी दिन से मानो आपका जीवन में सुधार आएगा। आप धीरे 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 आगे, उससे पहले आप आगे कभी बढ़ ही नहीं सकते हो। ये भगवान का प्रिंसिपल है, भगवान का कोड है। भगवान ने ये रूल्स बनाया, हमने नहीं बनाया। आप किसी को देखो, ध्रुव को, प्रहलाद को और किसी को देखो, जब तक उनके जीवन में कोई गुरु नहीं आया तब तक भगवान की कृपा मिला नहीं। शास्त्रों का प्रमाण के अनुसार ऐसे सांप्रदायिक गुरु के पास जब तक आप नहीं जाओगे तब तक आप ठीक ठाक एक भक्ति मार्ग में आप आगे नहीं बढ़ सकते। निश्चित रूप से आप हजारों कोशिश कर लो करने, हजारों पढ़ाई कर लो। थोड़ा देर पहले महाराज जी बोला हजारों पढ़ाई कर लो, आपको जब तक कोई एक स्कूल से, कॉलेज से सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा तब तक कोई कंपनी आपको नौकरी नहीं देगा। स्टैंड होता है। तो ऐसे ही आप लोग हजारों कोशिश कर लो। इसीलिए हमारा ये सनातन धर्म का जो शास्त्र होता है उसमें हर चीज परफेक्ट रूप से आप लोगों को बताया गया। केवल उसी कथा को सुन करके अपने जीवन में पालन करना पड़ेगा। इसीलिए भागवत कथा होता है। भागवत कथा का जो नॉलेज है, ज्ञान है, वो प्रैक्टिकल हमारे जीवन में पालन करना पड़ेगा, तभी हम हमारे जीवन में। कारण क्या है? वहाँ भक्तों के बारे में कहा गया, भक्तों कैसे भगवान को सेवा करके वसूल किया। उन भक्तों का चरित्र हम लोग जब तक नहीं सुनेंगे तब तक हमारा भक्ति कहाँ से आएगी? प्रहलाद महाराज के बारे में, ध्रुव महाराज के बारे में, वो लोग कैसे सेवा करके भगवान को खुश किया, प्राप्त किया, ये कथा है भागवत में। बाद में भगवान का कथा है। पहले भक्तों को महिमा सुनाया, भक्तों का चरित्र सुनाया, भक्त लोग कैसे अपने जीवन में साधन किया भगवान को पाने के लिए। इसीलिए वो कथा आप लोगों को सुनाया जाता है कि देखो ध्रुव महाराज 5 साल का बच्चा है। आप लोग उम्र कितना हुआ? प्रहलाद महाराज जी का 5 साल का बच्चा, किसी का 50, 60, 70 साल उम्र हो गया। तो आप लोग और इस संसार में कितना दिन रहोगे? आपका उम्र 80 साल मीन्स आप बड़े हो गया, तो आपकी उम्र ज्यादा है कम है? ज्यादा है ना। एक 5 साल का बच्चा ज्यादा दिन रहेंगे, तो किसका उम्र ज्यादा है? जो 80 साल का उम्र हो गया वो ज्यादा दिन इस संसार में नहीं रहेंगे, जल्दी हम लोग को छोड़ के चले जाएंगे। उनका उम्र कम हो गया। हम तो बोल रहे बढ़ गया, लेकिन बढ़ा नहीं, कम हो गया। आपका आयु घट गया। आपका 80 साल का उम्र मीन्स 80 साल आपका जीवन में माइनस हो गया, और ज्यादा दिन इस संसार में नहीं रहेंगे। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है? समाज में लोग बोलते हम बड़े हमें बात मानना चाहिए। तुम बड़ा होकर के जीवन में क्या किया? 100 साल जी करके तुम क्या किया? तुम्हारी जिंदगी बेकार हो गया। तुम भगवान के जान बिना जाने इस संसार चले जाओगे तो फिर क्या होगा? पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन जाओगे। 84 लाख जन्म में ये मनुष्य में बड़ा दुर्लभ है। 80 लाख जन्म के बाद, सुनो ध्यान से, कीड़ा मकोड़ा पेड़ पौधा बनते 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 80 लाख आफ्टर 80 लाख गौ माता का जन्म होता है। गौ माता जन्म के बाद मनुष्य शरीर मिला। कारण क्या है? एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। आप लोग एक मौका दिया भगवान को सेवा के लिए, इंसान बनाने। इसीलिए शास्त्रों का जो विधान है वो आपके लिए है। अगर नहीं करोगे फिर दोबारा पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा हमारा जो ये 84 लाख योगी में भ्रमण करना पड़ेगा। इसीलिए गुरु वैष्णव बड़ा कृपा करके आप लोग इस संसार में उद्धार के लिए भगवान भेज दिया। केवल इन लोगों को समझा बुझा करके इस मायादेवी का जो काला जेल खाना है यहाँ से हमारे पास देखा। कैसे? इस कलियुग में इस हरिनाम संकीर्तन को, इस माला हरिनाम 2 चीज करना पड़ेगा। हरिनाम करना पड़ेगा, एकादशी व्रत पर। ये 2 चीज मेन है, बाकी तो और भी छोटा मोटा चीज है और कुछ खास है नहीं। 2 चीज मेन है, एक 15 दिन में एक एकादशी व्रत करना पड़ेगा, और एकादशी व्रत का कभी उद्यापन होता नहीं है, नहीं होता शास्त्र में नहीं है। उद्यापन का मीन्स पता है आपको? उद्यापन क्यों करता है? जब आप उस टारगेट को अचीव कर लोगे, मतलब आप जिस उद्देश्य से ऐसे एकादशी कर रहे हो वो अगर आपका सफल हो गया तो आप उद्यापन कर लो। ऐसे पंडित समझते हैं ना जी। तो आपका एकादशी करते करते आप एकादशी का जो उद्देश्य है वो आपको मिल गया। मिला? क्या मिला? एकादशी है भक्ति जननी, भक्ति देने वाला।
देखो भक्त लोग भी एकादशी करते हैं भक्ति के लिए, भगवान की सेवा के लिए, और जो लोग भक्त नहीं है साधारण लोग, आप लोग जैसे जो एकादशी व्रत कर रहे हैं, वो भक्ति में कभी आगे नहीं बढ़ेगा, उनको कुछ पाप कट जाता है। ये चीज आप लोग को पता नहीं है, कुछ विशेष कुछ लाभ नहीं होता है। हरिनाम और एकादशी व्रत दोनों करोगी फिर वो भक्ति हो गया, भगवान का सेवा हो गया। समझ में आ रहा है? अरे बोल रहा तो और भी बहुत कुछ बोलने का इच्छा था लेकिन समय गुरु जी नहीं। कहते हैं कि बिना उसके उद्यापन के मुक्ति नहीं होती। नहीं, यही तो मैं बोल रहा हूँ। आपको एकादशी व्रत भगवान का भक्ति के लिए, भगवान को पाने के लिए, तो अब एकादशी के द्वारा आपको भगवान को भक्ति मिल गई। भगवान मिल जाए वो तो उद्देश्य भगवान तो का मरेंगे भक्ति जब सेवा। भी नहीं मिलेंगे, भगवान का भगवत और हमें मिल नहीं सकते हैं। तो आपको एकादशी करके भगवान का सेवा मिल जितनी गया, जल्दी भगवान मिल मिल गए गई। तो मुक्ति जल्दी हो जाएगी। ये लोग लाखों रुपया क्या बताऊँ, यहाँ लोग का मैं बोल रही हूँ। सीधे से बात है, कोई उद्योग नहीं होता है। जब तक 80 साल तक हमारा शरीर थोड़ा 80 साल तो मानव जीता नहीं है, तो 80 साल तक इसीलिए बोला गया कि 80 साल के बाद नहीं करोगे तो फर्क नहीं पड़ेगी। पंडित जी कोई भी कर सकते हैं, पंडित जिला में नहीं कर सकते, बाकी कोई भी 8 से 80 साल तक, 8 से 8 साल की उम्र से 8 साल की उम्र से स्वामी, विधवा, बच्चे, कोई संसार में कोई भी जो इंसान, पर वो ना स्त्री पुरुष सबके लिए, पर वो लोग नॉनवेज वगैरह जैसे सबके लिए यहाँ का पंडित लोग डरता है स्वागत तो पति मर जाएगा एकादशी करने से। वो बिल्कुल कोई भी शास्त्र में दिखा सकता है, ये बिल्कुल गलत विचार है। और समाज में आप लोग को भ्रमित करने के लिए बड़ा दुख की बात है, ये बहुत ही गलत विचार है। एकादशी को करने से वो पुत्र एकादशी पुत्र मिलता है, तो विधवा को पुत्र मिलेगा। नहीं मिलेगा। वो पंडित को कैसे, मूल को पंडित कैसे समझे इन सब चीजों को, कैसे आप लोग को भ्रमित कर रहा है। और ये भगवान ने कानून बनाया, भगवान खुद बोल रहा है तुम एकादशी व्रत करो, कृष्ण खुद बोल रहा है। हम लोग तो एकादशी व्रत किताब लाया, वो किताब पढ़ो, आप लोग को हर विचार क्लियर हो जाएगी। साल में 24 एकादशी होता है, भगवान खुद बोल रहा है युधिष्ठिर महाराज का भी पानी पी सकते हैं इसमें। हाँ, वो बात में आ रहा हूँ। एकादशी के दिन जिनका शरीर में सामर्थ्य है, अभी गया ना निर्जला व्रत नाम है, व्रत का नाम निर्जला है, भीमसेन ने किया था। लेकिन आप लोगों के लिए ऐसे विधान नहीं है, शरीर के सामर्थ्य के अनुसार। ऐसे तो शास्त्रों का जो विधान है, जो बच्चे है, बूढ़ा है, असुस्थ है, उनके लिए फलाहार है। बाकी आप निर्जला करोगे तो बहुत अच्छा है, नहीं करोगे तो कोई बात नहीं है। आप 1 टाइम 2 टाइम फलाहार करो, उस दिन अनाज मत खाओ, सरसों, पंच सरसों, आलू का सब्जी बना के खाओ घी के साथ, कच्चा पपीता खा सकते हो तो मूंगफली खाओ, जितना करो का ड्राई फ्रूट्स है खाओ, फल खाओ, खूब खाओ, दूध घी माखन। खाएंगे फिर बच क्या हुआ? अगर नहीं रह पाओगे सामर्थ्य अपने शरीर को चावल रोटी मत खाओ। वो तो मालूम है। कहने का मतलब है कैसी भी हालत में 2 टाइम 3 टाइम फलाहार कर लो, लेकिन किसी भी हालत में रोटी चावल मत खाओ, सीधा नरक में जाओ। गुरुजी फिर कई लोग मीठा नहीं रख पाते तो फिर वो नमक ले सकते हैं। हाँ, नमक वो व्रत का नमक सामने नमक मिलता है, दूसरा वो नमक व्रत का नमक है ठीक है। इस्तेमाल करने के लिए, ठीक है ना। एकादशी कृषि निश्चित हो करके फलाहार सब कुछ करो, है। और मैंने ऐसे भी सुना है कि तो 1 टाइम 2 टाइम निश्चित का, लेकिन रोटी चावल कैसे भी मत खाओ। चैतन्य महाप्रभु की बुक्स तो मेरे पास बहुत है। मैं पढ़ती हूँ। लेकिन आप ये 2 स्पेशल बुक है छोटा में, पूछो ना, फिर तुम लोग पूछो। इसमें एकादशी के बारे में और बहुत जैसे ये बहन पूछना चाहती हैं कि वो एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं, हाँ। लेकिन उनके घर में नॉनवेज बनता है, वो नहीं हमारा करती। से बड़ा फलाहार। अलग बर्तनों में आपका तपस्या, मैं गारंटी दे रहा हूँ, आपका तपस्या का फल से कुछ दिन में घर वालों का परिवर्तन हो सही जाएगा। बात। भक्ति का वातावरण ऐसे होता है, आप शुरू करोगे ना, धीरे धीरे आप आ जाओगे, तो उस मार्ग में सब लोग आ जाएंगे। उसका आप परिणाम मन करोगे उसके हस्बैंड का मन प्रभाव नहीं से है। आपका घर का वातावरण शुद्ध हो जाएगा। सेवा है। एक देना कौन सी? एकादशी एकादशी हाँ जी एकादशी नहीं। किताब ज्यादा नहीं, 1 पेज 2 पेज करके पढ़ो, आपको जितना 24 एकादशी की स्टोरी अलग अलग होती हैं, हर दिन की और वो भगवान कृष्ण बोल रहा है, सुनो 24 पर हमारी बुक में तो है नहीं। नहीं अलग अलग दिन, हर 15 दिन के बाद अलग। रोज एक ही है, कहानी अलग अलग है, आप लोग को थोड़ा समझाने के लिए कैसे बोलो जी हरे कृष्णा। हमने अब शुरू किया निर्जला से। सत्य विग्रह सेवा और धाम में दास और गुरु वैष्णव सेवा। अब आप लोग कह रही थी कि धीरे धीरे हम इस लाइन में आ रहे हैं,
लेकिन महाप्रभु जी ने कहा कि पांचों अंगों को बराबर करना पड़ेगा। लेकिन उसमें सबसे पहला जो कार्य है वो है वैष्णव गुरु का चरण आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। अब वैष्णव कौन है? हम लोग के मन में विचार है कि जो लहसुन प्याज नहीं खाता वो वैष्णव है, ये जो तिलक लगा लेता है ऐसा पूर्ण तिलक वो वैष्णव है। भले या ज्यादातर जो लोग समझते हैं कि लहसुन प्याज नहीं खाना ही वैष्णव है, लेकिन ऐसा नहीं है। जैसे आप गुरु महाराज जी से सुन रहे थे, मान लीजिए अगर आप किसी ट्रेन में सफर कर रहे हैं, जब तक आप काउंटर से ऑथराइज जो काउंटर है गवर्नमेंट की तरफ से उसमें जाकर के जब तक उससे टिकट नहीं लोगे तो क्या होगा? अगर मान लीजिए ऑथराइज काउंटर से टिकट ना ले करके ऐसे ही गड़बड़ करके अगर आप टिकट ले लेते तो क्या होगा? रास्ते में आपको चालान हो जाएगा। ऐसे ही भक्ति मार्ग में प्रवेश करने के लिए 4 संप्रदाय बने हैं जो गुरु महाराज जी से आप सुन रहे थे। कौन कौन से? रामनु संप्रदाय, विष्णु स्वामी, निम्बार्की और परमात्मा गौड़ी संप्रदाय। ये 4 प्रकार के कह सकते हैं भगवान ने काउंटर बनाए हैं। इनके अनुगत्य में आकर के ही आपको भगवान की भक्ति करनी पड़ेगी। अगर इनके अनुगत्य में भक्ति नहीं करते हैं तो आपका मंत्र सफल नहीं होगा। भले आप अपने विचार से अपने मन से कितना ही भगवान को भले 56 भोग लगाइए, कुछ भी करिए, जब तक वैष्णव गुरु का चरणाश्रय ग्रहण नहीं करेंगे आपको भक्ति में प्रवेश नहीं मिलेगा। क्योंकि ऐसे हमारे वृंदावन की घटना, क्योंकि हम लोग वृंदावन से आए, तो आज में बेलवन में जो लक्ष्मी जी है, देखिए स्पष्ट प्रमाण है। आप कह रहे हैं ना कि ऐसा करने से ऐसा नहीं, हम तो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, मान रहे हैं। आज भी बेलवन में जो है लक्ष्मी जी बैठी हुई है, क्योंकि जब लक्ष्मी जी ने भगवान कृष्ण का दर्शन किया तो उनको पति रूप में प्राप्त करने की इच्छा हुई, लेकिन भगवान कृष्ण को प्राप्त करने का उपाय पूछा तो उन्होंने कहा कि जाकर के गोपियों का अनुगत्य स्वीकार करो, लेकिन लक्ष्मी जी ने गोपियों का अनुगत्य स्वीकार नहीं किया। तो आज भी, और गोपियां कहने का मतलब कौन? जो भगवान के जो सखियां हैं, उन सखियों की दासियां अनुदासियां जो हैं, जो वैष्णव गुरु रूप में आते हैं, जब तक इनका आप चरण आश्रय ग्रहण नहीं करोगे, आप भले कितना भगवान को 56 भोग लगा दो, भगवान को पंचामृत में स्नान करा दो, अपने तरीके से कुछ भी कर लीजिए, भगवान उस भजन को स्वीकार नहीं करते। लेकिन ऐसा कि भक्ति का फल व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन फिर भी पूर्ण जो फल है, जो भक्ति में जो प्रवेश है, वो आपको नहीं मिलेगा। तो उसका स्पष्ट प्रमाण है कि आज भी बेलवन में जो है लक्ष्मी जी भगवान की आराधना करने के लिए बैठी है। क्योंकि उनको कहा गया था गोपी अनुगत्य स्वीकार करो, और जब तक गोपी अनुगत्य स्वीकार नहीं करेंगे आप मन माने ढंग से कितना ही चल लीजिए, आपको कभी भी जो है वो भगवत प्राप्ति नहीं हो सकती, यानी कि गोलोक में आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए मन माने ढंग से छोड़ करके गुरु महाराज जी या गुरु महाराज जी कह लीजिए, ऐसे संतों का चरण आश्रय ग्रहण करना पड़ेगा। यह सबसे बड़ी बात। 4 संप्रदाय के अंदर आपको हरिनाम दीक्षा ग्रहण करनी पड़ेगी, इसी से जीव का परमंगल होगा। और कलयुग में कह दिया हरेर नाम हरे नाम में ही केवलम कलो नास्ते गतिर अन्यथा, कि कलयुग में एकमात्र जो है भगवान का जो नाम संकीर्तन है वह क्या करेगा? कलयुग का दमन करेगा, तब और कोई दूसरा रास्ता है नहीं। चाहे आप शिव जी की आराधना कर लीजिए, देवी की आराधना कर लीजिए, किसी मंत्र की आराधना कर लीजिए, वो मंत्र फल देगा, लेकिन एक उसका कह सकते हैं एक सीमा है। और सोशल वर्क करोगे स्वर्ग जाओगे, देवी का व्रत करोगे, शिव जी का व्रत करोगे तो शिवलोक को चले जाएंगे, देवी में चले जाएंगे, लेकिन कहते तम क्षीण पुण्य मृत्यु लोक में संति। लेकिन जैसे उस भक्ति के प्रभाव से क्या होगा, आपका पुण्य जो खत्म हो जाएंगे तो उस लोक से फिर वापस आना पड़ेगा, फिर आपको 84 लाख योनि में भ्रमण करना पड़ेगा। लेकिन एकमात्र भगवान कहते कि जो मेरी शरण में आएगा उसको फिर बार बार इस जन्म देवांतर में नहीं आना पड़ेगा। इसलिए इस बात को आप समझिए कि एकमात्र जो है भगवान कृष्ण की आराधना ही सर्वोपरि है। क्योंकि ब्रह्मस्तुति में कहा गया है क्या?
ईश्वरः परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिर आदि गोविंदो सर्व कारण कारणम। कि जगत के जितने भी छोटे, एक छोटा सा कोई कार्य लेकर के बड़ा कार्य तक जितने भी कार्य होते हैं, चाहे कर्म कांड लीजिए, कोई भी शुभ कर्म जितने प्रकार के होते हैं, वो उन सब का जो कारण है वो भगवान कृष्ण है। और भगवान कृष्ण की आराधना करने से ही जीव का परम मंगल होगा। इसलिए आप लोग भी देखिए, सबके अलग अलग विचार हैं, क्योंकि ये व्यक्ति के गुण हैं, सात्विक तामसिक राजसिक। अब कोई महाराज जी भी कही रहे थे, महाराज जी ने बता भी दिया, लेकिन कोई माता फिर भी पूछे जा रही कि जी कैसे करना है एकादशी को, बल्कि बता चुके आपको। इसलिए और सबसे बड़ी बात है, देखिए जैसे बच्चे को स्कूल में डाला जाता है, उसको ए फॉर एप्पल ही पढ़ना पड़ता है। ऐसे ही अगर आप सोचेंगे कि अपने बुद्धि के बल पे भगवत प्राप्ति कर लेंगे तो नहीं होगा। आपको गुरु वैष्णव की बात मान करके क्या करना पड़ेगा, ए फॉर एप्पल ही पढ़ना पड़ेगा। जैसा जैसे संत महात्मा लोग बताएंगे ऐसे ऐसे उस पथ पे चलना पड़ेगा। जैसे छोटा नर्सरी क्लास का बच्चा चलता है ना, ऐसे ही आप लोगों को भी उस मार्ग पे चलना पड़ेगा, तो उसी से आपका मंगल होगा। अगर छोटा बच्चा बन के चलोगे तो कृपा मिल जाएगी, और बहादुरी दिखाओगे तो मारे जाओगे, वो आपके ऊपर है। जितनी आप बुद्धि दिखाओगे, जितना अपना कह सकते पांडित्य दिखाओगे, अपने ही पैरों को कुल्हाड़ी मार रहे हैं। इस मार्ग में आपको बच्चा बन के ही चलना पड़ेगा। तो जो गुरु वैष्णव और महाराज जी ने आप लोगों को बताया, उस बात को आप समझिए और जीवन में उतारिए। और जीव का वास्तविक मंगल जो है वो क्या है, नाम संकीर्तन है। मेरे साथ बोलिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसी से जीव का परम मंगल होगा। आप लोग सब जो है इसको नियम से करिए और गुरु वैष्णव की बात को मानिए। हरे कृष्णा। मुद्दा होना नहीं चाहता, क्यों मुद्दे हो रहे? मन तो चाहता है मैं भी महाराज बड़ा एक अंबानी बन जाऊं, टाटा बन जाऊं, क्यों नहीं बन रहे? नैनो खरीदने की बात नहीं होती लोगों की। बनेगा भाई मन से। तो भगवान कहते ना, लोग गाते, वो एक ताऊ है हमारे वृंदावन का, बाने भजन गाती है, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले आना। उनके घर की सरकार है जो भगवान बन के चला। महाराज जी कह रहे हैं अभी, लक्ष्मी जी बेल वन में बैठी है, वृंदावन में प्रवेश ना हुआ को। तुम मन की बात कर रहे हो, लक्ष्मी से भी ऊपर होगा। शास्त्र की बात है तो आपकी बात हमारे सिर पे है। यदि शास्त्र से अलग है, तुम कितने बड़े ज्ञानी हो, तुम कुछ नहीं, तुम खड़िया बनता है। वो कोई भी हो, कोई बड़ा संत। आजकल सनातनी नहीं रहा, हिंदू नहीं रहा। गुरुदेव ने पहले ही पूछा क्या है हिंदू की पहचान, क्या कोई बता सकता है हिंदू का मतलब क्या है? वो भी कैसा उर्द तिलक होना चाहिए। और जो भैया लोग हैं, जो पुरुष लोग हैं, उनकी सीका होनी चाहिए। वो सीका रख ले, चुटिया रख ले तो बोले ना जी हमें तो शर्म लगे। हाँ तू बड़ो भगवान को भैया को शर्म लग रही है। जिस दिन जमदूत आएंगे ना, पट्टा बांध के खींच के लेके जाएंगे ना, तब शर्म ना आएगी। ऐसा नहीं है ये जीवन जो तुम बैठे हो यहाँ, सस्ता नहीं है। एक श्वास नहीं खरीद सकते, खरीद के दिखाओ। बालकपन हंस खेल गमायो, आई मस्त जवानी। ओहो, सबसे ज्यादा प्रेम आप किसी को नहीं करते। आप पुत्र को प्रेम करती है, पति को प्रेम करती है? कोई करता है प्रेम? अपने पुत्र को, संतान को प्रेम करता है कोई नहीं करता। सबसे ज्यादा व्यक्ति प्रेम करता है तो अपने शरीर को प्रेम करता है। कितने प्रकार की क्रीमें होती है घर में, होती है नहीं होती है? मारा क्रीम लगा लगा के शीशा के सामने 2-2 घंटे लोग बिता देते हैं। सबसे ज्यादा प्रेम लोग अपने शरीर को करते हैं। कहने का मतलब ये है, तो फिर मन कहाँ रहा?
मन को मार के जो भगवान ने कहा है, भगवान ने कहा सर्वधर्मान प्रत्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। अर्जुन से बड़ा तो कोई नहीं है। अर्जुन बोले मैं नहीं लड़ूंगा। भगवान ने लास्ट में फाइनल जजमेंट दिया क्या, जितने भी धर्म हैं सबको त्याग दे। त्यागना नहीं, उन्हें परित्याग करके एकमात्र मेरी शरण में आ, मैं तेरे मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं तुझे मोक्ष दूंगा, मैं तुझे अपना धाम दूंगा। इसलिए मैया भगवान बनते नहीं है। यदि भगवान बनते तो गोलोक नहीं होता, वैकुंठ नहीं होता, वृंदावन नहीं होता, शिव जी का वो बेचारों बर्फ में पड़ो है कैलाश पर्वत नहीं होता, अयोध्या नहीं होती। फिर एक ही जगह बन के आता, एक ही मंच पे आता बन के। आप शिव का भजन करोगे तो शिव लोक में जाएंगे। कैसे रखेंगे शिव जी? भूत प्रेत पिशाच डाकनी सांकनी बना के रखते हैं। आप राम का भजन करेंगे तो राम जी के साकेत में अयोध्या जाओगे, वहां भगवान तुम्हें अयोध्या वासी बना के रखेंगे। तुम कृष्ण का भजन करोगे तो वैकुंठ में गोलोक वृंदावन जाएंगे, वहां ब्रजवासी बना के रखेंगे तुम्हें। भगवान से मित्रता है। वो चीजें कहा गई, लोग अपने मन की बड़ी सुनते हैं, मन की नहीं। भगवान बनते नहीं है, भगवान तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं चलते। वो कौन है? भागवत जी कहती है, सुन लो, स्वयं राजती की सुराधा तेने ब्रह्म हृदय अधिकवय मुह्यन्ति जत सूरयो तेजो वारी ब्रह्म्यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गा अन्यसा धाम्ना स्वयं सदा निरस्ता कोहकम सत्य परम धीमहि। महाराज बड़े बड़े वीर, बड़े बड़े योद्धा भगवान को जानने के लिए आते। वीर किसको कहते हैं? बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े तपस्वी है, बड़े बड़े योगी तो भगवान को जान नहीं पाते। भागवत जी का प्रथम अध्याय प्रथम श्लोक खोल के देख लेना। मुह्यन्ति जत सूरयो, मोहित हो जाते हैं। भगवान को जानना आसान है क्या? संतों को पहचानना आसान है क्या? मुह्यन्ति जत सूरयो। इसलिए माता भगवान ने 4 संप्रदाय बनाई है, 4 ऑफिस बनाई है इस संसार में। 5वीं कोई संप्रदाय नहीं है, 5वीं कोई ऑफिस नहीं है। आप वेद 18 पुराण पढ़ के एक भी बता दीजिए वैदिक रूप से। मन से तुम कुछ भी कह लो, तुम्हारा घर वृंदावन बन जाएगा। हम अपने वृंदावन पे तारा लगा देंगे मंदिरों पे। इसलिए देवहूति ने भी मैया, देवहूति ने भगवान कपिल देव से पूछा था। कपिल देव जी बैठे थे बिंदु सरोवर के तट पर। मैया, आप लोग सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है? एक बार जोर से कहिए श्री राधे। तो मैया ने कहा था, निर्विन्ना नितराम भूमन असत इंद्रिय दर्शना ये न सब भव्यमाने न प्रपन्ना धाम तम प्रभु। हे कपिल देव, हे प्रभु, हे ईश्वर, चेत खलवश्य बंधाय मुक्ताय स्वात्मनो। मैं बुढ़ी हो गई लेकिन आज भी मेरा मन जवान है? मन चाहता है अच्छी अच्छी जगह घूमने जाऊं, है ना? मन तो चाहता है, आंख चाहती है अच्छा अच्छा देखो। लोग बाग टीवी पे बैठ जाए मैया लोग, है? हमारे घर में भी मैया है ना, तुमको पता हो। महाराज लोग तो महाराज जी हैं। 8 साल 9 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। महाराज टीवी पर बैठ जाए, टीवी को रिमोट ले लियो और जो बैठ जाएंगे रिमोट लेके। रिमोट पर चैनल पे चैनल चेंज करे जा रही है? करती है कि नहीं? झूठ बोल रहा हूँ तो बोल देना। चैनल पे चैनल चेंज करी जा रही है। बात टीवी में जितने चैनल हो ना, सारे चैनल खत्म है जाए, पर इनको अच्छा नहीं दिखता कुछ।
शीत खलवस बंधाय मुक्ताय चक्मनोमति। ये आंखें अच्छा अच्छा देखना चाहती है, सुंदर सुंदर देखना चाहती है, जीवा अच्छा अच्छा खाना चाहती है, रसगुल्ला चाहिए। शुगर में मर रहे हैं लेकिन जब भी आदमी खा लेता खाता कि नहीं खाता, उसको पता है ये मेरा हानिकारक है, मैं मरूंगा, तब भी घर वालों से छुप के बाथरूम में जाके, घर से बाहर जाके, कहीं और जाके, शादी में जाके कोने में खड़ा होके खा ही लेगा। बोले ये इंद्रियां, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां, एक मन आज भी जवान है और आज भी चाहता है मैं इन इंद्रियों को भोग करूं। मैं तो बुद्धि हो गई लेकिन इंद्रियां नहीं बुद्धि। बाल सफेद रह जाए तो डाई करे उनमें, है ना। अभी नहीं 70 साल की है गई, 80 साल की है वो, मर में पुजारो है, शमशान घाट इंतजार कर रहे हैं, तब भी डाई कर रहे हैं। तो भगवान ने एक ही बात बताई मैया को, मैया यदि ये मन मुझ में लगता है, पूर्ण रूप से समर्पण मुझे कर देती हो, तो ये मोक्ष का खुला द्वार बनता है ये मन। और ये मन को यदि तुम संसार में फंसाती हो तो बंधन का कारण ही बनता है मन। तो बोले क्या करूं, बोले मद आश्रय कथा मृष्टम श्रेणवंती कथयंती च मई अनन्य भावेन भक्ति कुर्वन्ति जे जना। जो मेरे अनन्य भक्त हैं उनके पास जाओ। बाबा तुलसीदास जी कहते प्रथम भक्ति कर संतन संगा, दूसरी भक्ति मन कथा प्रसंगा। मन से नहीं होगा, सबसे पहले संतों की चरण की धूलि में स्नान करना पड़ेगा। रोगन का ना, रोगन भी जा रहा था, अरे राजा है, जड़ भरत मिल गए, जड़ भरत को ही लगा लिया पाल की ढोने में। महाराज जड़ भरत ने छलांग मारी तो रघुगण पालकी से बाहर। संत है महाराज, जब रघुगण ने उनको उल्टा सीधा बोला तब उन्होंने कह दिया रघुगणिक तपसा न जाती है बिना महात्रजोभिषेकम। जब तक तुम भगवान के परम भक्त अनन्य भक्तों के चरणों में, संतों के चरणों की धूलि में स्नान नहीं करोगे तब तो तुम्हें भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। गोकुल गया है कोई, गोकुल मारा गए चरण धूलि में लोग ब्रजवासी की में। प्रेम से कहिए श्री राधे। इसलिए मन से नहीं होता, ये बात ध्यान रखना। भगवान बनता नहीं है, भगवान ने विधान बनाया है, भगवान का भी संविधान है, उसको पालन करोगे तो तुम्हारे घर में सुख समृद्धि और आपकी जो आत्मा की खुराक है वो आपको मिलेगी। प्रेम से कहिए श्री राधे। कोई नाराज तो नहीं है, और नाराज हो तो हो जाइए, हम तो भी चले जाएंगे। हाँ, प्रेम से कहिए श्री राधे। गुरुदेव का आश्रम है वृंदावन में, आप लोग सभी वृंदावन आए, किशोरपुरा में हमारा आश्रम है, वहाँ भी आ सकते हैं आप लोग। और जो भी गुरुदेव से हरिनाम लेना चाहे, भजन करना शुरू करना चाहे तो वो भी माला ले सकते हैं। माला हमारे साथ में है। धीरे 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 करते करते आप लोग भी भगवान का वास्तविक स्वरूप को जान पाएंगे। प्रेम से कहिए हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। जोर से कहते